हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य से मिर्च की किस्म भूत जोलोकिया पहली बार लंदन निर्यात की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड राज्य से मिर्च की किस्म भूत जोलोकिया पहली बार लंदन निर्यात की गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मिर्च की इस किस्म को राजा मिर्च भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। नागालैंड की भूत जोलोकिया जो मिर्च की किस्म है वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर नागा किंग चिली दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर नागा किंग चिली दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। मिर्च की इस किस्म को वर्ष 2008 में जीआई टैग मिला था। कब? वर्ष 2008 में। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक। मिर्च की इस किस्म को वर्ष 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। कब? वर्ष 2007 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की 8.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की 8.2% हिस्सेदारी का हाल ही में अधिग्रहण किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस अधिग्रहण के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक के लगभग 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर लद्दाख को हस्तांतरित होंगे। कितने शेयर? 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर बैंक फिलहाल चर्चा में है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के वर्तमान सीईओ आर के छिब्बर है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? मात्र 2 जिले, लेह और कारगिल। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर किस वर्ष भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को हाल ही में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। किस श्रेणी में? अर्थ गार्जियन श्रेणी में। और किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व को देश का उत्तरी घाट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से या भारत के किस राज्य को जाना जाता है?
तो मध्य प्रदेश को। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2024 में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वर्ष 2024 में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में जो वर्तमान में ओलंपिक खेल चल रहे हैं वे 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो 4 वर्षों के अंतराल पर। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के बाद पेरिस दुनिया का तीसरा शहर बन जाएगा जिसने 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की हो। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने अब्दुल्ला शाहिद का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालदीव से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने अब्दुल्ला शाहिद का संबंध मालदीव देश से है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने अब्दुल्ला शाहिद मालदीव पे किस पद पर कार्यरत हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार है जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करेगा। तुर्की के वोल्कान बोजकिर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता की थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 75वें सत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि 75वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो तुर्की के वोल्कान बोजकिर ने। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 सदस्य देश हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुफिया है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि मालदीव वर्तमान में चर्चा में है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में वित्तीय सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने किसे भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रमेश नायर को। वित्तीय सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए इन्हें सीईओ नियुक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रमेश नायर को सीईओ के साथ साथ एशिया के लिए प्रबंध निदेशक यानी एमडी भी नियुक्त किया गया है। यानी कि ये भारत में सीईओ के साथ साथ में एशिया के लिए प्रबंध निदेशक एमडी के पद पर भी कार्यरत रहेंगे। भारत में कोलियर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संकी प्रसाद हैं। कोलियर्स की स्थापना 1976 में ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। कोलियर्स का मुख्यालय कनाडा के टोरंटो में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि वित्तीय सलाहकार कंपनी कोलियर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कनाडा के टोरंटो में। कोलियर्स के ग्लोबल सीईओ जेएस हेननिक है। कोलियर्स के एशिया पैसिफिक सीईओ जॉन केनी है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
27%। केंद्र सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, यानी कि ओबीसी के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10%। नई आरक्षण नीति अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं पर लागू होगी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं पर यह नीति लागू होगी। अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में यूजी स्तर पर 15% सीटें, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट स्तर पर 15% सीटें और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर 50% सीटों को अधिवास मुक्त रखा जाता है। अखिल भारतीय कोटा योजना वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय कोटा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वर्ष 1986 में। यह योजना किसी भी राज्य के छात्र को दूसरे राज्य में स्थित एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करती है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वंतिका अग्रवाल ने। वंतिका अग्रवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। वंतिका अग्रवाल का संबंध दिल्ली से है। पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने इस टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दूसरे स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री तीसरे स्थान पर रही। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर कौन रही थी, तो तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री। राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वीएस राहुल पहले स्थान पर रहे। जूनियर ओपन वर्ग में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1951 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संजय कपूर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि संजय कपूर को हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल पुलिस ने। केरल राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को शुरू किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। परियोजना के माध्यम से सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना के तहत केरल पुलिस अपने पेट्रोलिंग सिस्टम को और मजबूत करेगा, जिसे पिंक जनमेत्री बिट नाम दिया गया है। केरल पुलिस के पेट्रोलिंग सिस्टम, जिसे पिंक जनमेत्री बिट नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम है, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। थीम से संबंधित क्वेश्चन तो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में मनाए गए मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम क्या थी? तो पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी, यानी कि विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की स्थापना 1997 को की गई थी।
ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में कौन सा भारतीय कप्तान T20 क्रिकेट प्रारूप में गोल्डन डक से आउट होने वाला पहला भारतीय कप्तान बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिखर धवन। शिखर धवन पहले भारतीय कप्तान हैं जो T20 क्रिकेट प्रारूप में गोल्डन डक से आउट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।